हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हमारा जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में बात की थी। बेसिकली हमने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट करंट होता है बेटा, वो डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिस करंट की जो डायरेक्शन है वो यूनिक हो और यूनि डायरेक्शनल करंट हो, मतलब करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता हो। ऐसे करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। और एक ऐसा करंट होता है जिसमें जो करंट जो है अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता है। एक बार वो लेफ्ट से राइट जाएगा और एक बार राइट से लेफ्ट जाएगा। मतलब एक बार आप करंट को पॉजिटिव डिनोट करोगे, एक बार करंट को क्या डिनोट करोगे? नेगेटिव डिनोट करोगे। ऐसे करंट को हम क्या बोल देते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो देखो, आज हम उसी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे क्या फ्लो करता है? देखो, अगर सिंबल की बात करें अल्टरनेटिंग करंट का, तो सिंबल होता है बेटा इसका ये। सर्कल में आप ऐसे लगा दो, ये सिंबल अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है। क्यों होता है इसका ये सिंबल, ये आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, इसलिए इसका सिंबल ये होता है। मान लो अल्टरनेटिंग करंट, देखो कई बार क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट ना बोलकर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर देता है। ठीक है। अल्टरनेटिंग नेटिंग वोल्टेज बोल देता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट होता है वैसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है। बस आपको करंट की नाम पर या करंट की जगह पर वोल्टेज को इमेजिन करके स्टडी करना है, तो आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी समझ सकते हो। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करें या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें, जैसे मान लो ये हमारे पास एक करंट है या फिर ये हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है बेटा। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है ये हमारे पास एंड ए है, ये करंट हमारे पास एंड बी है। एक बार इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, ए से कहाँ की तरफ फ्लो करेगा बेटा? बी पर। और कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बी से। मतलब एक ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होती हो? चेंज। अ करंट whose direction changes whose direction is changes after a fixed interval of time. After a fixed interval of time, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम तक या टाइम में उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज आती है। ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब यही हुआ, जैसे मान लो इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी की पोलैरिटी पहले पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है, तो करंट फ्लो करेगा ए से कहाँ की तरफ? बी की तरफ। और फिर कुछ टाइम बाद इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और बैटरी की पोलैरिटी अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसके बाद अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बी नेगेटिव। तो अब ये बी से कहाँ फ्लो करेगा करंट? तो ऐसा ऐसी वोल्टेज जिसकी पोलैरिटीज है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होती हो? चेंज हो जाती हो। ऐसी वोल्टेज को हम कौन सा वोल्टेज बोलते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऐसे करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा। ये तो वो हमारे पास डिफरेंस कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। अब इसके साथ साथ अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बहुत टाइप के हो सकते हैं बेटा। ठीक है। तो उन टाइप्स को पढ़ने से पहले, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं टाइप जो पढ़ेंगे हम, उन टाइप में जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में, होम अप्लायंस में या घरों में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस टाइप का अल्टरनेटिंग करंट आता है पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है। फिर आपको मैं टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बता दूंगा। ठीक है। जो घरों पर अल्टरनेटिंग करंट आता है ना, वो साइनोसोडियली होता है बेटा। साइनोसोडियली मतलब ऐसा करंट जो या तो साइन फंक्शन को फॉलो करे या फिर कौन से फंक्शन को फॉलो करे? कोसाइन फंक्शन को फॉलो करे। ऐसे करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं? ऐसा अल्टरनेटिंग करंट जो साइन फंक्शन को फॉलो करे या फिर किस फंक्शन को फॉलो करे? कोस फंक्शन को फॉलो करे। ऐसा करंट को उसको बोलते हैं साइनोसॉइडली करंट। और यही करंट जो है
वेव की फॉर्म में हम बोल सकते हैं, जैसे वेव में ना वेव बनती है, उसी की फॉर्म में हमारे घरों में होम होम सर्किट में या डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर ये वाले करंट हमारे घरों में आता है। ठीक है, अब समझते हैं साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का क्या मतलब है। देखो, अगर हम समझना चाहें तो क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, और साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, देखो, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, बस ए से बी, बी से ए, से बी, बी से ए, उस करंट को डेफिनेटली बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसके टाइप पढ़ रहे हैं हम, साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट, सीसा अल्टरनेटिंग करंट, स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव अल्टरनेटिंग करंट, वो अलग अलग टाइप्स है। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, साइनोसॉइडली साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और यही करंट आपको सिलेबस में मिलेगा, मतलब ऐसा ही करंट हम यूज करने वाले हैं। देखो, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें करंट ए से एक बार जाएगा बी पर, फिर बी से कहा जाएगा करंट में ए पर, इंटरफिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। देखो कैसे क्या होता है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं। मान लो जब ए से करंट स्टार्ट हुआ, टाइम आपका था 0। जब वो बी पर पहुंच गया तब टाइम आपके पास था t/2। ठीक है, और जब वो इन बिटवीन का टाइम इंटरवल ले लिया t/4। समझे, करंट जा रहा है ए से बी, ए से बी मतलब हाफ टाइम, उसके दो पोर्शन कर लिए हमने, क्या, 0, t/4, t/2। जब बी से वापस कहां पर आ गया बेटा, ए पर, बी से वापस कहां आ गया, ए पर, तो टाइम कितना ले लिया हमने टी, मतलब हमने डिवाइड कैसे किया टाइम को, जो इसने एक साइकिल लिया है ए से बी जाने में और बी से ए जाने में, इस एक साइकिल को मैंने डिवाइड कर दिया ऐसे 0, और ये हमारे पास थी, इसका हाफ हमने डिवाइड कर दिया, कितना हो, t/2। t/2 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, t/4, और इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3t/4। ठीक है, ये चार टाइम पीरियड हमने डिवाइड कर दी। मतलब इसका जब ये करंट यहाँ स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट हुआ 0, जब ये गया एंड पर, तब टाइम हो गया आपके पास t/2, हाफ टाइम हो गया, और जब वापस आया तो फिर टाइम कंप्लीट हो गया t, 0, t/2, फिर t, और 0 से t/2 के बीच का टाइम इंटरवल ले लिया t/4, और t/2 से वापस से जब यहाँ आया तब एक बीच का टाइम इंटरवल ले लिया 3t/4। देखो होता क्या है इस करंट के अंदर, इस करंट के अंदर जो वैल्यू है ना करंट की, वो कैसे बढ़ती है, इसमें जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता। करंट की वैल्यू क्या नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। हम बोल सकते हैं इसमें करंट की डायरेक्शन तो बदलती है एक फिक्स इंटरवल के बाद, पर करंट की जो वैल्यू है या करंट की जो अमाउंट है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। करंट की अमाउंट क्या होती रहती है बेटा, चेंज हो जाती है। अब करंट की अमाउंट कैसे चेंज होती है, देखो, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, आपका करंट 0 होगा, है ना। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल के बाद धीरे धीरे समझा देंगे कैसे आपके ग्राफ चलेंगे, कैसे फंक्शन करंट बनेगा। जब t/2 था तब आपके पास मान लो करंट हो गया 4 एम्पियर, तो 0 से 4 एम्पियर हो गया। ठीक है, और जब टाइम t हो t/2 हाफ वापिस, तो फिर कितना करंट हो जाएगा बेटा, 0 एम्पियर। मतलब करंट की वैल्यू जो है वो 0 से कितनी बढ़ी, 4, t/4 तक। फिर t/4 से जब वो बी पर पॉइंट पहुंचा, t/2 पर पहुंचा, तब करंट फिर वापस से कितना हो गया, 0। अब करंट जा रहा है वापस की तरफ, तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया था ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे करंट पॉजिटिव, और ओरिजिन से लेफ्ट, जब करंट ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, जब करंट ये इधर आएगा तो नेगेटिव लिखेंगे। जब 3t/4 होगा तब इस पे करंट की वैल्यू होगी -4 एम्पियर, और जैसे ही वापस आया करंट कितना हो गया, 0। करंट कितना हो गया, 0। तो देखो इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया था, क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम टाइम ले लें इस पर, और यहाँ पर अगर हम क्या ले लें करंट की वैल्यू, ये करंट हमारे पास पॉजिटिव है और ये करंट हमारे पास कैसा है बेटा, नेगेटिव। ठीक है ना। तो देखो 0, 4, 0, -4, 0, टाइम की वैल्यू ले लो यहाँ पर बेटा, ये टाइम ले लिया हमने t/4, ये टाइम हमारे पास हो गया t/2, ये हो गया 3t/4, और दिस वन टाइम इज t। ठीक है, 0 पर करंट की वैल्यू कितनी थी, 0। ओके, t/4 पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, 4 एम्पियर, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू होगी 4 एम्पियर। ठीक है, तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया। t/2 पर कितना करंट हो गया, देखो 0। 3t/4 पर करंट कितना होगा, -4 एम्पियर, तो ये होगा 1, 2, 3, 4, दिस इज -4। -4 का मतलब सिर्फ यही है बेटा कि जो करंट है वो लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, राइट से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है,
और फिर 3t/2 पर कितना हो जाएगा 0, ये पॉइंट मिल गया हमको। 3t/4 पर कितना हो गया -4 एम्पियर, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, सॉरी -4 एम्पियर। और फिर टाइम t इक्वल्स टू 0 हुआ, क्लियर है, ये वापस से 0। तो देखो ग्राफ को ऐसे बना, क्लियर है, ग्राफ हमारा ऐसे बना, 0 पर 0, t/4 पर मैक्सिमम करंट, फिर उसके बाद वापस से करंट की वैल्यू t/2 पर 0, फिर करंट की वैल्यू कितनी होगी -4, फिर वापस से कितना होगा करंट 0। तो करंट देखो जब ए से बी की तरफ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन तो ए से बी की तरफ है। ए पर जब स्टार्ट हुआ उसका अमाउंट कम था, ए से जैसे बी की तरफ जाने लगा इसका अमाउंट देखो ऐसे इंक्रीज हुआ। ये मान लो ए का अमाउंट 0 था, फिर इंक्रीज हुआ और फिर अमाउंट क्या हो गया वापस से डिक्रीज। जब ये ए से बी जा रहा था ऐसे, ये 0, ये 4 एम्पियर, और ये फिर वापस से 0। फिर जब बी से ए वापस गया तो फिर धीरे धीरे इसका अमाउंट क्या हुआ इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 4, फिर वापस से कितना हो गया 0। ऐसे करंट, ठीक है, जिस देखो ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ हमारे कौन से फंक्शन का है, ये ग्राफ हमारे पास साइन फंक्शन का ग्राफ है। कौन से फंक्शन का ग्राफ है बेटा, साइन फंक्शन का ग्राफ है। ऐसे ग्राफ या ऐसे ही बोल सकते हैं ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होती है रिपीट, और जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती हो लेफ्ट से राइट जाते टाइम और राइट से लेफ्ट आते टाइम। कैसे कौन से फंक्शन को फॉलो करते इंक्रीज होती हो, साइन फंक्शन को फॉलो करती हो जिसकी अमाउंट। ऐसे करंट को कौन सा करंट बोलते हैं, साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट बोलते हैं, साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको ये बात समझ में आई होगी साइनोसॉइडली क्यों बोलते थे, ठीक है बेटा। अब देखो हम बात करते हैं क्या, देखो ध्यान से इसी ग्राफ को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि जो करंट साइन फंक्शन को फॉलो करे या कोसाइन फंक्शन को फॉलो करे वो करंट हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर टाइम कितना था बेटा 0, यहाँ पर टाइम उन्होंने लिया t/4, ठीक है, फोर्थ टाइम यहाँ पर टाइम हाफ हो गया, और यहाँ पर 3/4 मतलब 75%, और यहाँ पर टाइम कंप्लीट t, ठीक है। करंट की वैल्यू स्टार्ट होगी यहाँ पर 0, t/4 पर मैक्सिमम, फिर उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, -t/4 पर मैक्सिमम। ऐसे अगर करंट फ्लो करे, ये करंट जा रहा है कहाँ से, लेफ्ट से राइट, कहाँ जा रहा है बेटा, लेफ्ट टू द राइट। इसकी वैल्यू कहाँ से आती है 0 से 4, फिर 4 से 0। ये करंट जा रहा है कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से कहाँ जा रहा है बेटा, राइट टू लेफ्ट, और इसकी डायरेक्शन इसका करंट देखो 0 से 0 पर आ गया, 0 से -4 और फिर वापस से 0। सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। देखो अगर हम बात करें फेज की, फेज क्या होता है उसके बारे में बात करें, एंगल के बारे में बात करें, देखो इसने पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आपका एंगल होगा 0 डिग्री या 0 रेडियन, और यहाँ पर एक साइकिल पूरा कंप्लीट होगा तो कितना रेडियन हो जाएगा 2π, क्योंकि एक फुल साइकिल का 360 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा 2π। इसको हम बोल सकते हैं कितना डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कितना इसका बिल्कुल हाफ होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं पाई। यहाँ पर अगर बात करें तो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, 90 को क्या बोलते हैं π/2, और यहाँ पर एंगल कितना होगा 270 डिग्री मतलब 3π/2। तो ये एंगल्स के बारे में बात कर सकते हो, मतलब अगर आप एंगल के टर्म में बनाना चाहो अगर आप तो एंगल की टर्म में बना सकते हो, फेज की टर्म में बना सकते हो। देखो ऐसे कुछ ग्राफ है, यहाँ पर एंगल कितना हुआ 0, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2π, यहाँ पर होगा 90, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 3π/2, 270 डिग्री, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन, कोई ग्राफ, कोई करंट इस ग्राफ को फॉलो करता है, साइन का फंक्शन है ना, कोई करंट इस ग्राफ को फॉलो करता है तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट तो बोलते हैं, साथ में कौन सा करंट बोलेंगे, साइनोसॉइडली, साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग करंट, जो साइन फंक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। ऐसी जो करंट कोसाइन फंक्शन को फॉलो करे वो करंट भी आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है। देखो एग्जांपल अगर कोसाइन फंक्शन की बात करें तो कोसाइन फंक्शन में देखो कहाँ से क्या ग्राफ स्टार्ट होता है, ये साइन फंक्शन का ग्राफ हो गया, कोसाइन में थोड़ा सा चेंजमेंट है। थोड़ा सा चेंजमेंट क्या है, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ स्टार्ट होता है मैक्सिमम से, ये टाइम आपका 0 है,
यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। फिर टाइम आपके पास ये हो गया T/4, यहाँ करंट की वैल्यू 0 है। फिर ये टाइम हो गया आपके पास T/2, यहाँ करंट की वैल्यू फिर मैक्सिमम है। ये टाइम कितना हो गया आपके पास 3T/4, और ये टाइम आपके पास हो गया बेटा T। साइन का जस्ट रिवर्स बोल सकते हो आप। देखो साइन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और कोसाइन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। साइन ग्राफ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, कोसाइन ग्राफ किससे स्टार्ट होता है 90 डिग्री से स्टार्ट होता है। अगर करंट इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है या फिर करंट इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, दोनों को हम बोलेंगे साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग करंट। इस वाले ग्राफ की जो इक्वेशन है वो अलग होगी, इसकी इक्वेशन वो साइन फंक्शन की होगी, इसकी इक्वेशन कौन से फंक्शन की होगी, कॉस फंक्शन की होगी। तो अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो साइन फंक्शन की बात कर ली हमने। देखो दोनों इक्वेशन की बात कर, साइन और कोस में कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, हो सकता है बताने वाला ये हूँ कि हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये सिर्फ साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी इक्वेशन है। बाकी सीसा, स्क्वायर वेव है ना, इन सब की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल अलग है इससे, ठीक है। तो देखो जो इक्वेशन है उसको ऐसे लिखेंगे हम, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होगी, है ना। ये साइन फंक्शन की होगी। ये भी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। अगर इसकी बात करें, इसकी इक्वेशन क्या होगी, आई बराबर I0 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो दोनों टर्म में किस किस टर्म का क्या मीनिंग है। यहाँ पर जो ये आई है दोनों टर्म में सेम टर्म है, बस कोस फंक्शन है, और यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। कोस का मतलब ये जब आपने ऑब्जर्वेशन की तो करंट आपका मैक्सिमम था। साइन फंक्शन का मतलब ये जब आपने ऑब्जर्वेशन की तो करंट की वैल्यू क्या थी, मिनिमम। देखो जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, टाइम t इक्वल्स टू कितना था 0, तब t इक्वल्स टू 0 पर साइन फंक्शन बोलता है करंट मिनिमम है, और कोसाइन फंक्शन बोलता है करंट मैक्सिमम। इतना सही फर्क है। कोसाइन फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, साइन फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो आई है ना बेटा, ये आई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। हर टर्म का मतलब बताना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक करंट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, या इसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट एट एनी टाइम बोल दो, इलेक्ट्रिक करंट एट एनी टाइम टी, ये वाला इस टाइम पर ना। इसको बोल सकते हैं कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। आप आई ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर देखो I0, I0 जो है, I0 है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। किसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी पीक वैल्यू, ये हमारे पास I0 है, ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। वो जो एग्जांपल में लिया था 0 से 4, 4 जो सी थी वो उसकी पीक वैल्यू थी या मैक्सिमम वैल्यू। इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते थे या फिर क्या बोल देते हैं हम, पीक वैल्यू, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। उसके बाद साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये पीक वैल्यू होगी। ओमेगा जो है वो है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या चीज है बेटा, ओमेगा है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये अपना एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करती है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ये आपको याद रखना, आगे बहुत काम आने वाली इक्वेशन 11th क्लास में हमने पढ़ी हुई होगी। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या फिर हम बोल सकते हैं ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई, क्योंकि 1/t किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई न्यू। तो यहाँ पर दोबारा से मैं ओमेगा की वैल्यू देता हूँ, ओमेगा हो गया हमारे पास 2 पाई न्यू। ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई क्या है एंगल, और न्यू क्या है बेटा, लीनियर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बेटा, लीनियर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर मान लो
आपको करंट की टर्म में इक्वेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए वोल्टेज की टर्म में। तो जैसे आपने करंट की आई की जगह पर आई, यहाँ पर करंट आई लिखा है, वैसे ही आप वोल्टेज की टर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हो। वोल्टेज की टर्म में इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी, मतलब आप अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन भी लिख सकते हो और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, या फिर V बराबर वी नोट कॉस ओमेगा टी। टर्म सेम है। यहाँ V क्या है हमारे पास, वोल्टेज, और V नोट क्या है हमारे पास, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका ग्राफ देखो, दोनों बनाना चाहिए, दोनों ग्राफ बना सकते हैं बेटा। ये टाइम हमारे पास 0, ये टाइम हमारे पास T/4, दिस इज T/2, दिस इज 3T/4 एंड दिस वन इज टाइम T। ठीक है, इसका साइन फंक्शन का ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा, और कोस फंक्शन का ग्राफ जब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से, इसका ग्राफ ऐसे चलेगा आपके पास बेटा। यस, ठीक है। ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारे पास साइन फंक्शन का ग्राफ है, और ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, कोस का। यहाँ पर हमने क्या लिया, वोल्टेज, और यहाँ पर क्या लिया, टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। आप दोनों में से चाहे कोई सी भी इक्वेशन फॉलो कर लो, वी नोट साइन ओमेगा टी चाहे वी नोट कोस ओमेगा टी, इक्वेशन दोनों ही रिप्रेजेंट करती है कौन से करंट को, दोनों ही रिप्रेजेंट करती है अल्टरनेटिंग करंट को। तो यहाँ पर हमारे को समझ में आया अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, ऐसे देखो बेटा, टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लो इसको बोलते हैं सी टूथ, सी टूथ अल्टरनेटिंग करंट, स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, या फिर यूं बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर वेव अल्टरनेटिंग करंट। देखो सब चीजों में कॉमन सिर्फ एक चीज होगी, और साइंस और डिजिटल कंटेंट जो हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट कि सबके अंदर एक मेन बात ये होगी, करंट की या वोल्टेज की जो है पोलैरिटी या डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होगी, रिपीट। सी टूथ के अंदर रेतुत सी है ना, इस सी सा भी बोल देते इसको कई बार, इस टाइप से देखो करंट फ्लो करेगा ऐसे। देखो करंट पॉजिटिव से पॉजिटिव है, एक बार लेफ्ट से राइट गया, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, आई पॉजिटिव, यहाँ पर टी टाइम। ये वाला कौन सा करंट है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, इसको सी सा भी बोल देते हैं, टूथ सी बोल सकते हैं, कई बार सी टूथ लिखा होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग करंट में देखो, करंट जो है स्क्वायर वेव की तरह चलेगा। क्लियर है, एक बार करंट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, एक बार लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। और रेक्टेंगुलर में देखो ऐसे चलेगा करंट। ठीक है, ऐसे करंट जो इस टाइप से फॉलो करते हैं ना बेटा, जो इस टाइप के ग्राफ को फॉलो करते हैं, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर का अल्टरनेटिंग करंट। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना बेटा, आज के लिए हम इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेटा स्टडी करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू, या बोल सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ये एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 मिनट ले जाएगा आपके। 30 से 40 मिनट का वीडियो इतना लेंथी नहीं हो पाएगा, इसलिए आज के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और वीडियो का लास्ट में हम आपको ये बताएंगे जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी मीन वैल्यू का डेरिवेशन फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट करंट है, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ना, का डेरिवेशन फुल साइकिल और हाफ साइकिल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग।